हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है लोकपाल और लोकायुक्ता, जिसे हम इंडियन अम्बुड्समैन सिस्टम भी कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, व्हाट इज अम्बुड्समैन। तो अम्बुड्समैन का सिस्टम क्या है, अम्बुड्समैन होता क्या है। देखिए, दे आर अपॉइंटेड ऑफिशियल्स। अम्बुड्समैन जो है वो अपॉइंटेड ऑफिशियल्स हैं, वो सरकारी अफसर होते हैं या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो हाई लेवल ऑफिसर्स होते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं। इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों जगह भी हो सकते हैं। दैट इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स दैट हैवंट बीन सॉल्व्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेंट अगेंस्ट। मान लेते हैं कि एक पब्लिक सेक्टर यानी कि एक सरकार चल रही है और पेंशन्स का एक डिपार्टमेंट है, और आपने पेंशन्स के डिपार्टमेंट में कोई कंप्लेंट दी हुई है और वहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में, पेंशन्स के ऑर्गेनाइजेशन में आपको किसी भी तरीके का सॉल्व आपको नहीं मिला, आपको किसी भी तरीके का रेजोल्यूशन जो है आपको नहीं मिला, तो आप डायरेक्टली इस सेंट्रल लेवल अथॉरिटी यानी कि जो पब्लिक अम्बुड्समैन होता है वहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट लेकर जा सकते हैं डायरेक्टली। और ये सेंट्रल अम्बुड्समैन या फिर जो अम्बुड्समैन की ऑफिस है वो आपके कंप्लेंट को लेकर इन्वेस्टिगेट करता है कि कितना इसमें मेरिट है और प्यूनिटिव एक्शंस ले सकता है अगर आपके लगाए चार्जेस सही होंगे तो। Ombudsman investigate complaints when something has been handled badly or unfairly, यानी कि खराब तरीके से डील किया गया या फिर अनफेयरली डील किया गया है। मेकिंग समवन सफर एज अ रिजल्ट, जिसे हम माल एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर कोई लूप होल्स हैं, अनफेयर अगर एटीट्यूड दिखाया गया है, अगर कोई करप्शन के चार्जेस हैं या फिर कोई भेदभाव आपके खिलाफ दिखाया गया है, तो आप जो है डायरेक्टली अम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं अपना कंप्लेंट लेकर। अम्बुड्समैन आर इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड प्रोवाइड अ फ्री सर्विस। तो अम्बुड्समैन जो है वो इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस की तरह वो काम करते हैं, इम्पार्शियल होते हैं, तभी तो इतना रिस्पेक्ट उन्हें मिलता है, और वो फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इंडियन अम्बुड्समैन, तो आइए देखते हैं कि इंडिया में इस अम्बुड्समैन का सिस्टम या फिर उसका ओरिजिन या फिर उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। लोकपाल इज नेशनल एंटी करप्शन अम्बुड्समैन। तो एंटी करप्शन अम्बुड्समैन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर माल एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट से ये डील तो करता है, लेकिन करप्शन से रिलेटेड इश्यूज भी ये ज़्यादातर प्रोमिनेंस लोकपाल जो है वो देता है। तो लोकपाल जो है वो इंडिया का नेशनल अम्बुड्समैन है, और लोकायुक्ता जो है वो स्टेट का या फिर स्टेट का अम्बुड्समैन है, जो स्टेट में करप्शन या फिर माल एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड इश्यूज से डील करता है। To look into the complaints against public servants which are defined under the लोकपाल एक्ट 2013। तो लोकपाल एक्ट 2013 में डेफिनेशन दिया गया है कि पब्लिक सर्वेंट्स कौन होंगे। दरअसल प्राइम मिनिस्टर को भी इसके एम्बिट में लाया गया है। तो पब्लिक लाइफ में या फिर पब्लिक सर्विसेज में जो कोई भी है उन सभी को पब्लिक सर्वेंट्स की तरह माना गया है। सिविल सर्वेंट्स हो गए या फिर सेंट्रल एम्प्लॉयज हो गए, स्टेट एम्प्लॉयज हो गए, जितने भी सरकार के लिए काम करते हैं उन सभी के खिलाफ अगर कोई करप्शन चार्जेस है या माल एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस है, आप रिस्पेक्टिव लोकायुक्ता यानी कि जो स्टेट में है वहां पर या फिर सेंट्रल में लोकपाल जो है वहां पर आप डायरेक्टली जा सकते हैं। दिस बॉडी इज कंस्टिट्यूटेड टू चेक द मीनिंग्स ऑफ करप्शन इन इंडिया। तो मेनली करप्शन को चेक करने के लिए, करप्शन के खिलाफ काम करने के लिए ही इस नेशनल एंटी करप्शन अम्बुड्समैन बॉडी को बनाया गया है। द लोकपाल बिल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड 9 times, 1968, 1971 और हाल ही में 2013 में से पास किया गया। तो इतने बार आप दे सकते हैं कि 9 बार जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में और इस बिल को हराया गया। कोई ना कोई अपोजिशन मिलता था, किसी न किसी लूपहोल को जो है पकड़ते थे और इस बिल को जो है लेप्स करवाते थे इन लोकसभा। तो इतनी बार 9 बार जो है इस बिल को फेल किया गया और आखिर में 2017 में जो है इसे सक्सेसफुल किया गया। सबसे पहली बार जो है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो कि मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में किए गए थे, तो सबसे पहली बार एक ओम्बुड्समैन के सिस्टम के बारे में यहीं पर बात किया गया। तो दरअसल 9 बार फेल होने के बाद जो है अन्ना हजारे जी ने जन लोकपाल आंदोलन चलाया हुआ था लोकपाल के लिए। तो 2013 में जब यूपीए 2 की सरकार थी तो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में उन्होंने इस बिल को पास करवाया हुआ था। और 23 मार्च 2019 में पीसी घोष जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो पहले लोकपाल बने इंडिया के। कंट्रीज सच एज स्वीडन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, पोर्चुगल, फिनलैंड, डेनमार्क एक्सेट्रा हैव सच इंस्टीट्यूशन। दरअसल 1809 में सबसे पहले स्वीडन ने ही इस अम्बुड्समैन सिस्टम को एस्टेब्लिश किया हुआ था, स्वीडिश पार्लियामेंट्री अम्बुड्समैन के नाम से। तो सबसे पहले स्वीडिश थे और बाद में कई वेस्टर्न कंट्रीज ने अम्बुड्समैन के सिस्टम्स को जो है वो एस्टेब्लिश किया हुआ है। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं और रिमूव किए जाते हैं। द ऑफिस ऑफ लोकपाल कंप्राइजेस ऑफ चेयरमैन एंड अप टू 8 मेंबर्स। एज ऑफ नाउ इसके मेंबरशिप को जो है सिर्फ 8 लोगों को दिया गया है। तो एक चेयरमैन होते हैं, बाकी के 8 मेंबर्स। द चेयरमैन ऑफ द लोकपाल कैन बी करंट और फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स।
ही कैन ऑल्सो बी एन एमिनेंट पर्सन डीम्ड वर्दी ऑफ द ऑफिस, यानी कि जो जुडिशियल बैकग्राउंड से है उन्हीं को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है कि वो ओम्बुड्समैन बने, लोकपाल बने, या वो फॉर्मर जज हो सुप्रीम कोर्ट के, जैसा कि अभी हमने कहा कि पीसी घोष जो थे वो फॉर्मर जज थे सुप्रीम कोर्ट के, तो इस तरीके से आप फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी आप अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर अगर प्रेसिडेंट या फिर जो सिलेक्शन कमेटी होती है अगर कोई भी ज्यूरिस्ट को या फिर कोई भी एमिनेंट पर्सन को ये माने कि वो वर्ती है लोकपाल को हेड करने के लिए, तो आप उसे भी अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है जुडिशियल बैकग्राउंड से ही आप लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। द सेलेक्ट कमेटी टू अपॉइंट लोकपाल कंप्राइजेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोकपाल को सेलेक्ट करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसके मेंबर्स में सबसे पहला तो प्राइम मिनिस्टर हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ सकते हैं या फिर वो किसी को नॉमिनेट करे तो वो भी आ सकते हैं, लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड एमिनेंट ज्यूरिस्ट नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मोस्टली कोई सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर कोई अलग जुडिस्ट लीगल एडवाइजरी हो सकते हैं। तो उस तरीके से ये 5 लोगों की कमेटी जो है वो सजेस्ट करती है प्रेसिडेंट को ताकि वो लोकपाल को जो है अपॉइंट कर सकें। रिमूवल, तो किस तरीके से आप लोकपाल या फिर उनके मेंबर्स को निकाल सकते हैं। To remove Lokpal, 100 members of Parliament need to sign the petition seeking the removal of chairman of the Lokpal or any other members. This matter will be investigated by Supreme Court, and if Supreme Court finds the charges to be true, then Supreme Court suggests the President to remove the Lokpal from the post. तो 100 MPs का एक पिटिशन साइन करना बहुत ज़रूरी है। आप जो है वो पिटिशन ले जाकर प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। प्रेसिडेंट जो है इंडीड सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये इंक्वायरी बिठाए कि ये इतने जो पिटिशंस आए हुए हैं 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने साइन करके भेजे हुए हैं, तो क्या ये वैलिड है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो इस तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी के बाद चार्जेस जो है वो डिटेलली स्क्रूटिनाइज करने के बाद अगर रिकमेंड करता है कि लोकपाल या फिर किसी मेंबर को निकाल दिया जाए, तो प्रेसिडेंट जो है अपने ऑर्डर से उन्हें निकाल दिया जा सकते हैं। Another way to remove Lokpal is self-reference of President on the advice of Cabinet to Supreme Court, which can investigate the charges. अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स नहीं, अगर कैबिनेट जो है उनके खिलाफ कोई चार्जेस लगाता है तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट जो है रेफरेंस दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट के आप जो है इन्वेस्टिगेट करें चार्जेस, और अगर सुप्रीम कोर्ट चार्जेस को ट्रू मानता है तो डायरेक्टली आप एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से जो है लोकपाल और उनके मेंबर्स को ऑफिस से निकाल सकते हैं। The chairman of Lokpal shall enjoy the same salary and allowance as of Chief Justice of India, while members shall receive the same salary and allowance as those enjoyed by the Justice or Judges of Supreme Court। तो देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन है लोकपाल का। और इसी तरीके के इसी मॉडल में जो है स्टेट में लोकायुक्ता एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर गवर्नर उन्हें जो है अपॉइंट करते हैं, जहाँ पर स्टेट कैबिनेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है, से होता है। बिल्कुल इसी तरीके का कार्यकाल, टर्म्स वगैरह उनका होता है लोकायुक्ता का ऑन द स्टेट बेसिस। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी अबाउट द इंडियन ओम्बुड्समैन सिस्टम या फिर इंडियन ओम्बुड्समैन ऑफिस, दैट इज लोकपाल एंड लोकायुक्ता। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।